Hey everyone, this is Japneet. Welcome back. I hope you guys are good. Our today's video is all about writing. 5 ऐसी mistakes मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप भी इन 5 में से कोई एक तो करते ही करते हो। एक नहीं तो एक से ज्यादा तो करते हो। विद प्रूफ आपको बताऊंगा कि 5 ऐसी कौन सी बहुत कॉमन मिस्टेक है राइटिंग में। स्पीकिंग में भी वही होती हैं, बट आज बेसिकली हम राइटिंग की बात कर रहे हैं। लास्ट 2 वाली तो जरूर देख के जाना। सबसे पहली मिस्टेक है एस या ई एस। मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये टेंस के अंडर आती है, बट नहीं, ये इतनी ज्यादा कॉमन हो चुकी है कि इसको किसी कैटेगरी के अंडर बोलना गलत है। इसमें होता क्या है कि स्टूडेंट जो है वो प्लूरल के साथ एस या ई एस लगा देता है, ठीक है, सिंगुलर के साथ एस या ई एस नहीं लगाता। सबसे कॉमन एग्जांपल, मैप जो होते हैं टास्क 1 में वो 2 होते हैं, ठीक है, द असाइंड या फिर द गिवन मैप्स। पहले तो मैप्स आएगा एस, ठीक है, यहां पे बहुत बड़ी मिस्टेक कर देता स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद अगर वो मैप लिख भी देता है, उसके बाद कई बार इलस्ट्रेट लिख देता है या फिर डिपिक्ट लिख देता है। तो मतलब ये है कि भैया अगर एक चीज है, सपोज करो एक प्रोसेस चार्ट है, ठीक है, या फिर ऐसे लगा लो कि एक बार चार्ट है, द असाइंड बार चार्ट इलस्ट्रेट्स, चार्ट के साथ एस नहीं है, इलस्ट्रेट के साथ एस आएगा। वही चीज जब मैप 2 होते हैं, द असाइंड मैप्स इलस्ट्रेट, तो यहां पे इलस्ट्रेट या डिपिक्ट के साथ एस नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी जो चार्ट्स हैं वो 2 हैं। नॉट ओनली इन टास्क 1, ये चीज टास्क 2 में भी बहुत कॉमन है। एक सीधा सा फॉर्मूला आप याद रख लो कि जब सिंगुलर हो तो उसके साथ एस या ई एस लगता है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पुट करूंगा, वो भी आप उसमें भी कंफ्यूज हो गए। टोटल स्टूडेंट्स इन माई क्लास आर 100, मेरी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, तो ये करेक्ट है। अगर मैं बोलूं द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन माय क्लास आर आएगा कि इज आएगा, ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, इज, क्योंकि नंबर या फिर जो परसेंटेज होती है दैट इज सिंगुलर। तो आप ये चीज ध्यान में रखना कि नंबर, परसेंटेज, अमाउंट, कोई भी चीज हो, ठीक है, सेल ऑफ बुक्स इज, तो इस चीज का आप ध्यान रखना एस या ई एस का। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। सेकंड चीज आ जाती है टेंस की। एक तरफ तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स आर यूजिंग पास्ट टेंस, है ना, लेटर ऑन दे स्विच टू द प्रेजेंट, पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से पास्ट, फिर फ्यूचर पता नहीं लगता कि कहाँ पे है, ठीक है। चार्ट जो टास्क 1 है उसमें तो चलो होती होती मिस्टेक, ये बहुत कॉमन है। टास्क 2 में भी कर रहे हो यार, ठीक है। आप साथ साथ एग्जांपल्स देख सकते हो, मैं फोटोज आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे, प्रूफ आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे ये मिस्टेक होती है। ये मेरी ऑनलाइन क्लास के जो स्टूडेंट्स एवेल्युएट करवाते हैं, ये वो चीज़ है। फ्यूचर में कई बार हो जाता है कि हाँ दिस पर्टिकुलर ट्रेंड विल शो आएगा, जैसे विल शल के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो विल शोज, ठीक है, ये लगा देते हैं, सो दैट इज रॉन्ग। टेंस जो है वो सेकंड बहुत कॉमन मिस्टेक है। देखो लैंग्वेज एक अलग चीज है, लैंग्वेज में जितना ज्यादा आप इंग्लिश में जितना ज्यादा घुसोगे, वो घुसते चले जाओगे, वो खत्म नहीं होगी, ठीक है। हमको सिर्फ और सिर्फ उतने टेंसेस आने चाहिए जितने टास्क 1, टास्क 2 एंड स्पीकिंग में यूज होते हैं। थर्ड इज स्पेलिंग मिस्टेक। डेफिनेटली ये तो आप करते हो। स्पेलिंग मिस्टेक बहुत कॉमन। अच्छा, सबसे ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक कहाँ पे होता है, जब आपको कोई नया वर्ड करवाया जाए कि भैया आज से आप इलस्ट्रेट की जगह पे एल्यूसिडेट लिखोगे, ठीक है, एंड आपने उस चीज की प्रैक्टिस नहीं की होती। जब ये चीज होती है, आप प्रैक्टिस नहीं करते उस पर्टिकुलर चीज की, स्पेशली जो वोकैबुलरी होती है, ठीक है, तो वहां पे स्पेलिंग मिस्टेक होना बहुत कॉमन है। मुझे भी याद है जब मैं टेस्ट देने गया था तभी क्या हुआ था, गेट रिड ऑफ, मैंने ये वर्ड यूज किया था वहां पे 2 बार, एंड दोनों बार मैंने ओ डबल एफ डाल दिया था, जो कि गलत था। आफ्टर माई टेस्ट, है ना, जब मैंने उसको देखा तो तब मुझे पता लगा कि यार ये तो गड़बड़ होगी, मेरा स्कोर ना कम आ जाए। मैं यही बोलूँगी, प्रैक्टिस करो, चाहे आप वोकेबलरी सीख रहे हो नहीं सीखो, प्रैक्टिस करो, स्पेलिंग अच्छे से आने चाहिए, इंप्लीमेंट करो, एंड दैट्स इट, दैट्स हाउ इट वर्क्स। नेक्स्ट इज गोइंग थ्रू द मिस्टेक्स। खुद कभी घर पे जाके अगर आप मिस्टेक्स देखोगे तो ही बेनिफिट होगा। मेरी एक स्टूडेंट है, अभी उसकी पिक्चर मेरे पास नहीं है कि वो कैसे करती है। वो क्या करती है कि पहले उसने मेरे ऑनलाइन कोचिंग ली थी, आफ्टर दैट ऑफलाइन ले लिया अभी। तो वो क्या करती है, जब भी रेगुलर अपना टास्क एवेल्युएट करवाती है वो, तो उसकी जो मिस्टेक्स मैं निकालता हूँ तो वो नीचे एक लाइन खींच के नीचे लिख देती है कि मेरी ये मिस्टेक थी, और उसके जो स्पेलिंग है या सेंटेंस जो गलत है वो लिखती है। हर दिन उसका हर एक टास्क जैसे चेक होता है, तो हर दिन जो जो मिस्टेक होती है वो नीचे क्या लिखती रहती है, एंड उससे उसको बेनिफिट होगा। जब उसका पेपर होगा तो अगर 1 मंथ लगाया है तो ऐसे लगा लो कि 25 टास्क उसने लिख के चेक करवाए हैं, ठीक है, सिर्फ एक टाइप के टास्क 1, टास्क 2 लगा लो तो 40 हो गए, ठीक है। तो सबके नीचे जो जो मिस्टेक्स है उसको याद रहेंगी एंड उस पर वर्क करेगी वो। लास्ट इज सिनोनिम। बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप टास्क 2 की जो आप पैराफ्रेजिंग कर रहे हो या फिर जनरल स्टेटमेंट लिख रहे हो तो आप सिनोनिम्स यूज करते हो, ठीक है, तो वो कंप्लीटली रॉन्ग है।
आप सिनोनिम्स मत यूज़ करो, ठीक है। उसके लिए एक मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है कि कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो, अपनी जो इंट्रोडक्शन कैसे बनानी है, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप ज़रूर देखना। दूसरी चीज़ ये है कि सिनोनिम्स जो होते हैं डायरेक्ट आप इंटरनेट से उठा के आप यूज़ कर लेते हैं, तो वो बहुत गलत है, क्योंकि हर वर्ड का हर एक सेंटेंस में अलग मीनिंग निकलता है। किसी भी वर्ड का सेम मीनिंग नहीं होगा। सपोज करो अफ्रेड, फियर, स्केयर, डर के रिलेटेड वर्ड्स हैं ये सभी, लेकिन सभी क्या है कि एक जगह पे यूज नहीं होते, सब अलग अलग सेंटेंसेस में यूज होते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, वी आर रियली क्लोज टू 70,000। जल्दी से जल्दी कर दो एंड नेक्स्ट टारगेट सेट करेंगे, अच्छी अच्छी वीडियोस और आएंगी, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो क्वालिटी वीडियो की एंड कंटेंट की बढ़ेगी। थैंक यू।